गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और कौन सा लैम्बर्ट लॉ को पढ़ लिया था। लैम्बर्ट लॉ में अपन ने लास्ट में क्या निकाला था, ए क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से, प्रोपोर्शनल किसके है एक्स, एक्स क्या थी थिकनेस पर। यानी जो अपन लाइट को क्या कर रहे थे, किसी भी मीडियम से क्या कर रहे थे, पास कर रहे थे, तो क्या हो रही थी लास्ट में लैम्बर्ट लॉ ने क्या बोला कि क्या जो एब्जॉर्प्शन होगी ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उसके थिकनेस पर डिपेंड करेगी। आज अपन नेक्स्ट लॉ देखते हैं बियर्स लॉ। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने कौन सा लॉ देखा था, लैम्बर्ट लॉ, और आज क्या है बियर्स लॉ। ठीक है, तो लैम्बर्ट लॉ में अपन ने क्या बोला था, माइनस डी आई अपॉन में डी एक्स। यानी लैम्बर्ट लॉ में तो क्या बोला था, माइनस डी आई अपॉन में डी एक्स क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, आई के। यानी एक्स क्या थी वहाँ पर थिकनेस, आई क्या होती है इंटेंसिटी, माइनस यानी क्या डिक्रीजेज, यानी चेंज हो रही है इंटेंसिटी किसके साथ, विद रिस्पेक्ट एक्स। यानी जितनी ज़्यादा क्या होगी थिकनेस होगी, वो क्या बोल रहा है कि अपनी जो अपन ने इंसिडेंट की है लाइट क्या है वो डिक्रीज हो रही है। इंटेंसिटी यानी जो लाइट वो जो अपन पास करवा रहे हैं किसी मीडियम से, वो कितनी एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी इमिट हो रही है। जहाँ क्या क्या लैम्बर्ट लॉ ने तो क्या लिया था, थिकनेस को लिया था। ठीक है, वहीं बियर ने क्या किया, उसने भी क्या रखा, सेम रखा, डी आई अपॉन में सिर्फ एक्स की जगह उसने क्या ले लिया, सी ले लिया। सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या किया, इंटेंसिटी। सी क्या है यहाँ पर, सी इक्वल टू कंसंट्रेशन। यानी वहाँ जो हाँ एक्स अपना क्या था, थिकनेस थी। बियर्स ने क्या लो क्या दिया, माइनस डी आई अपॉन में डी सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आई के है। यानी ये बोल रहा है कंसंट्रेशन लेकर वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, आई की होगी। यानी अपन सिमिलरली कैसे, जैसे लैम्बर्ट लॉ को एक्सप्रेशन किया था मैथमेटिकली, बियर्स लॉ को भी कर सकते हैं। यानी सिमिलरली लैम्बर्ट लो, यानी लास्ट में वहाँ अपना क्या कंक्लूजन निकला था, सिमिलर लैम्बर्ट लॉ का ए क्या हुआ था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आया था। यानी एब्जॉर्प्शन किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, थिकनेस की। तो बियर्स लॉ में क्या हो जाएगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, सी। यानी क्या होगा, कंसंट्रेशन की। ठीक है, यानी दी रेट ऑफ डिक्रीज इन intensity of incident radiation is proportional to the concentration of the solution. The rate of decrease in intensity of incident radiation is proportional to the क्या हो गई, concentration of the solution। यानी ये बोल रहा है क्या, जो अपन ने इंसिडेंट रेडिएशन यानी जो लाइट को अपन ने क्या करवाया है, किसी मीडियम पर पास करवाया है, तो उसकी जो रेट डिक्रीज होगी ना, अब वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जबकि लैम्बर्ट ने किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया था, उसकी थिकनेस के बताया था। यानी दोनों ने सिर्फ किस चीज़ का डिफरेंस किया है, यानी लैम्बर्ट लॉ और बियर लॉ में अपन अगर डिफरेंस बताए तो क्या बताएं, तो लैम्बर्ट लॉ ने तो एब्जॉर्प्शन को क्या बोला कि किस पर डिपेंड कर रही है, थिकनेस पर डिपेंड कर रही है। जबकि बियर्स लॉ क्या बोलता है कि जो इंटेंसिटी है या अब्जॉर्प्शन है वो किस पर डिपेंड कर रही है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। बियर्स लॉ और जो लैम्बर्ट लॉ है, उन दोनों के जो लॉ है उनमें सिर्फ मेन डिफरेंस किसका है, एक में अगर अब्जॉर्प्शन को थिकनेस पर डिपेंड बताया है, तो बियर्स ने किसके ऊपर डिपेंड बताया है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड बताया है। ठीक है, अपन
कि अपना क्या आया है, ए क्या आया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अपन ने लैम्बर्ट लॉ में देखा था, ए को अपन ने क्या लिखा था, ए यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्प्शन है, यानी अपन ने ए को क्या लिख लिया था, log आई नोट अपॉन में आई टी। ठीक है, आई नोट किसको बोला था अपन ने, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में बताया था। आई नोट तो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है, जबकि आई टी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। इंटेंसिटी क्या होती है कि जो अपन ने लाइट को क्या करवाया है, इंसिडेंट करवाया है ना, वो कितनी तो अब्जॉर्ब हो रही है और कितनी क्या हो रही है, इमिट हो रही है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन लैम्बर्ट लॉ में ए को क्या लिया था, तो यहाँ पर अपना क्या है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। तो ए की जगह अपन लिख सकते हैं ना, log आई नोट अपॉन में आई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अगर अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो लिख सकते हैं आई नोट अपॉन में आई टी इक्वल टू के डैश सी। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और बियर लॉ को अपन क्या बता सकते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी, यानी कंसंट्रेशन। समझ गए क्या लिया था के डैश को, के अपॉन में क्या था 2.303, यानी बियर लॉ और जो लैम्बर्ट लॉ है दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, कंसंट्रेशन का और थिकनेस का। नेक्स्ट अपन देखते हैं टॉपिक। अपन ने क्या पढ़ा, एक लैम्बर्ट लॉ पढ़ा और एक बियर लॉ पढ़ा, तो इन दोनों का एक लॉ आता है, वो क्या है, बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, बियर लैम्बर्ट लॉ, अपन ने लैम्बर्ट लॉ को भी अलग पढ़ लिया और बियर लॉ को भी अलग पढ़ लिया। अब आता है एक बियर लैम्बर्ट लॉ, यानी क्या है, बियर और लैम्बर्ट दोनों की जो अलग अलग लॉ दिए थे ना, उनको क्या कर दिया है, कंबाइन करके एक लॉ दिया गया है। वो कौन सा लॉ है आपका, बियर लैम्बर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द absorption of light remains constant when the concentration, C से डिनोट किया है, and the thickness, थिकनेस को किससे डिनोट किया है, x से, ऑफ द absorbing medium are changed in an inverse रेशियो। ठीक है, बियर और लैम्बर्ट लॉ को क्या करेंगे, इन दोनों को जो अलग अलग लॉ दिया था उनको क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। तो ये लॉ क्या बोलता है कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कब, जब कंसंट्रेशन और थिकनेस क्या होंगे, दोनों क्या रहेंगे, चेंज होंगे। कब, इनवर्स रेशियो में। जैसे अब अपन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। अपन ने लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या निकाला था लास्ट में, कंक्लूजन क्या, कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, एक्स यानी थिकनेस के। जबकि बियर लॉ से क्या निकाला था, एब्जॉर्प्शन क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, सी के। एक्स यहाँ पर कौन सा, ये किसका लॉ है, लैम्बर्ट लॉ है, जबकि ये किसका लॉ है, बियर लॉ। यानी ये क्या कर देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड करते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स के है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी, यानी ए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिकनेस के है, और ए किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी के। तो अपन इस इन दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी और एक्स, यानी जो एब्जॉर्प्शन है वो अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, कंसंट्रेशन की और थिकनेस की। ठीक है, अब अपन इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू क्या, के सी एक्स। ठीक है, और अपन को पता है यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, निकला था ए इक्वल टू, अपने लिखा था ना
के अपॉन में 2.303 क्या हो सकता है यहाँ पर सी और एक्स। ठीक है, यानी ए अपना यहाँ पर क्या है, ए को अपन ने क्या लिखा था, ए इक्वल टू log आई नोट अपॉन में आई टी। तो ए की वैल्यू यहाँ अगर पुट करें तो क्या निकलेगा, log आई नोट अपॉन में आई टी इक्वल टू के अपॉन में 2.303 सी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये के अपॉन में 2.303 है ना, यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको इन के इंडेक्स ना मानकर क्या मान लेते हैं अपन, ई, यानी के अपॉन में 2.303। एक तो अपना क्या निकल गया, लोग क्या है, आई नोट अपॉन में आई टी किसके इक्वल है, के अपॉन में 2.303 सी और एक्स के। अब अपन क्या करते हैं, जो ये ई है इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं ए वाली में, यानी ए इक्वल टू क्या, ई सी एक्स। क्या निकल गया, ए इक्वल टू ई सी एक्स। क्या हो गया, बियर और लैम्बर्ट लॉ हो गया। यानी पहले जो अपन ने क्या पढ़ा था, लैम्बर्ट लॉ, वो तो क्या बोलता था कि द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी क्या होगी, थिकनेस ऑफ मीडियम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंसिडेंट ऑफ लाइट के। जबकि बियर लॉ ने क्या बोला कि भाई जी हाँ, रेट ऑफ डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ठीक है होगी माइनस डी आई, लेकिन वो अब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के। बियर और लैम्बर्ट लॉ क्या है, दोनों को बियर और लैम्बर्ट लॉ जो दिया था, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, सी, उससे निकाला है क्या है, एक तो लोग आई नोट अपॉन में आई टी इक्वल टू क्या है, के अपॉन में 2.303 सी एक्स है, और ए क्या निकला है, ए डायरेक्टली इक्वल है, ए इक्वल टू क्या है, ई और सी एक्स है। अब अपन एक नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसमिटेंस यानी टी। अपन ने क्या निकाला, बियर और लैम्बर्ट लॉ से कि ए इक्वल टू क्या है, ई और सी एक्स। तो यहाँ ए अपना क्या होता है, लोग आई नोट अपॉन में आई टी इक्वल टू क्या होगा, ई सी एक्स। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अपन क्या करें, टी ले लें क्या, आई टी अपॉन में आई नोट, आई टी अपॉन में आई नोट की जगह अपन क्या रख रहे हैं यार, टी लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लोग 1 अपॉन में टी इक्वल टू क्या है, ई सी एक्स। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस लोग टी इक्वल टू ई सी एक्स, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ई सी एक्स। तो अपना क्या ट्रांसमिटेंस क्या निकला है, टी इक्वल टू माइनस ई सी एक्स। क्या निकला है, टी यानी ट्रांसमिटेंस यानी ट्रांसफर जो हो रही है लाइट। यानी अपन ने क्या बोला था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में, कि अपन जब भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्या करेंगे, किसी भी मीडियम पर क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो क्या होगी, कुछ लाइट तो क्या होगी, मतलब 3 मैनर में क्या होगी, उसको डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कुछ लाइट तो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जबकि कुछ लाइट क्या हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी, और कुछ लाइट क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, उन कुछ लाइट का क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, अपन ने बियर और लैम्बर्ट लॉ से क्या निकाला कि ए यानी एब्जॉर्प्शन किसके इक्वल है, थिकनेस और किसके, कंसंट्रेशन के, जहाँ पर ई क्या है अपना मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। तो ये बोल रहा है कि अपन जो लाइट ट्रांसफर हो रही है ना, उसका अपन रिलेशनशिप किस किस के बीच में निकाल सकते हैं, यानी जो अपना एब्जॉर्प्शन है और ट्रांसमिशन है, और क्या जो अपना मोलर अब्जॉर्प्शन जो कोफिशिएंट है, उनके बीच में अपन रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, किसके लॉ से, बियर और लैम्बर्ट लॉ जो था। यानी बियर और लैम्बर्ट लॉ ने क्या बताया कि एब्जॉर्प्शन किसके इक्वल होगी, ई और सी एक्स के होगी। तो अपन को पता है, अपन ने स्टार्टिंग में जब लैम्बर्ट लॉ किया था, तो अपन ने ए एब्जॉर्प्शन को किसके इक्वल लिया था, लोग आई नोट अपॉन में आई टी के इक्वल लिया था। तो यानी अपन ने क्या किया, अब ए की जगह क्या पुट कर दिया, लोग आई नोट अपॉन में आई टी, आई नोट अपन में आई टी किसके इक्वल हो गया, ई सी एक्स के। तो अब ये क्या बोल रहा है कि टी जो ट्रांसफर हो रही है लाइट, वो इसको किसके इक्वल रख देते हैं, आई टी अपन में आई नोट के। तो ये अपन ने लोग आई नोट अपन में आई टी की जगह क्या पुट कर दिया, टी कर दिया, तो क्या आया, लोग 1 अपन में टी इक्वल टू किसके हो गया, ई और सी एक्स के, माइनस लोग टी किसके इक्वल हो गया, ई सी एक्स के, और यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया, टी किसके इक्वल हो गया, माइनस ई सी और एक्स के। यानी ये किस किस के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, ट्रांसमिशन के बीच में
बता रहा है, एब्जॉर्प्शन के बीच में बता रहा है, और क्या मोलर जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है उसके बीच में रिलेशन बता रहा है। यानी अपन ने कौन कौन से लॉ कर लिए, एक तो सबसे पहले तो अपन ने क्या देखा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट देखा, जो कि अपन को लाइट को क्या करता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी मीडियम से पास करवाते हैं तो वो क्या थ्री मैनर में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है।